हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर आजकल नकली बाबाओं ने अंत मचा के रखी हुई है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर नकली बाबाओं ने यहाँ की औरतों की इज्जतें तक लूटी हैं, यहाँ पर लोगों के कत्ल तक कर दिए हैं, यहाँ पर लोगों की जायदादें तक खा गए हैं, लूट मार कर गए। इसी तरह भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नकली बाबा हैं कि जिन्होंने भारतीय आवाम क्या सारा सोना, सारा पैसा, सारी जायदादें हड़प कर ली हैं और उनको पकड़ने की किसी को जरूरत नहीं है। और उन्हीं नकली बाबाओं में से एक बागेश्वर बाबा जी हैं, जिनकी यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस पूरी दुनिया के अंदर फैल रही हैं। मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं, पूरी दुनिया के लोग इनको देखते हैं और क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या भारत, हर जगह पर इनकी वीडियोस लाजमी देखी जाती है। आपकी भी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्योंकि इनकी शक्ल चल रही है तो आपने भी इनकी वीडियो कोई ना कोई जरूर देखी होगी। ये जो बागेश्वर बाबा हैं, इन्होंने अपने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए हैं भारतीय आवाम को कि भारतीय आवाम इनके कदमों में जाकर गिर जाती है। वो गरीब लोग के जो माशी मुश्किलात का शिकार होते हैं वो जाकर इनके घुटनों के अंदर गिर जाते हैं, वो जाकर इनको बताते हैं हमारे ये मसले हैं। बल्कि बताते क्या है, बागेश्वर बाबा जी एक पेज ले लेते हैं, एक बालपन ले लेते हैं और उसके ऊपर जिस बंदे को भी बुलाते हैं उसको कहते हैं जी अच्छा तेरे अंदर ये मसला चल रहा है, तेरे दिमाग में ये मसला चल रहा है, फट से उनका मसला हल करने की बात भी कह देते हैं। कैंसर तक का भी इलाज कर रहे हैं बागेश्वर बाबा जी। और इसके अलावा ये जितने भी चमत्कार कर रहे हैं उन सारे चमत्कारों को अगर सामने रखा जाए तो एक बात समझ में आ जाती है कि भारतीय आवाम को बेवकूफ बनाने के अंदर भारत के पॉलिटिशियंस भी इतने कामयाब नहीं हो पाए थे जितने बागेश्वर बाबा जी हो चुके हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ रियलिटीज बताने जा रहा हूं इस बाबा जी के बारे में, जिनको सुनने के बाद यकीनन भारतीयों को ये समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा इन लोगों को इस बाबा जी ने उल्लू बनाया है, कितना बड़ा लोटा बनाया है और किस तरह से भारत की जो आम आवाम है, जो आम जनता है, जिन लोगों को ज्यादा तालीम नहीं है, जो लोग ज्यादा रोजगार कमाने वाले नहीं हैं, जो लोग माशी मुश्किलात का शिकार हैं, जो फाइनेंशियली थोड़े से क्राइसिस का शिकार हैं, किस तरह से वो सबसे पहले इसी बाबा जी का शिकार बनते हैं और फिर ये बाबा जी उनकी बची कुची इज्जत, उनका बचा कुचा पैसा, उनकी बची कुची जायदाद, उनके बचे कुचे 2 टके भी अपनी जेब में डाल के उनको खाली हाथ घर लौटा देते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको भारत के इस सबसे बड़े धोखेबाज बागेश्वर बाबा जी के बारे में कुछ रियलिटीज बताने जा रहा हूं। यकीनन आपको सुनकर बड़ा मजा भी आएगा और हैरत भी होगी कि ये बागेश्वर बाबा किस तरह से वहां के गरीब लोगों को दोनों हाथों से लूट रहा है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन करामी, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो बागेश्वर बाबा हैं ये कोई अकेला सीन नहीं है या ये कोई अकेला केस नहीं है या सिर्फ ये हिंदू मजहब का ही मसला नहीं है, बल्कि ये दुनिया के हर मजहब के अंदर, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हर मजहब के अंदर ऐसे बाबा सामने आते हैं कि जो आवाम को बेवकूफ बनाकर लूटने में बड़े कामयाब हो जाते हैं। और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो ये वाले बाबा तो वैसे ही बड़े मशहूर हो जाते हैं और इनकी वीडियोस वैसे ही बड़ी वायरल होना शुरू हो जाती है और पूरी दुनिया के अंदर ये लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये जो बागेश्वर बाबा हैं, पहले इनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। कुल मिलाकर 26-27 साल इस बाबा जी की उम्र है और ये इनका जो असल नाम है वो है धीरेंद्र शास्त्री। ये मध्य प्रदेश के अंदर रहा करते थे और ये जब मशहूर हुए हैं तो इनकी जो पहली मशहूरी थी, जब पहली मरतबा ये पूरी दुनिया के सामने आए थे तो वो 19 अप्रैल 2022 को आए थे, जब इस बाबा जी ने एक स्पीच करते हुए, एक खिताब करते हुए, एक तकरीर करते हुए कहा कि जितने भी हिंदू हैं वो सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों के ऊपर बिल्डोजर चला दो, यानी कि मुसलमानों के बारे में ये कहा गया। और फिर इसने कुछ अर्से बाद फिर, बल्कि उसी प्रोग्राम के अंदर फिर इसने ये कहा कि अपने हाथों के अंदर हथियार उठा लो, सारे हिंदुओं को कहा अपने हाथों के अंदर हथियार उठा लो और हम सब एक हिंदू हैं। यानी कि इसका जो जैसे मोदी की सियासत मुसलमानों के खिलाफ चल के ही कामयाब हुई थी, इसी तरह बाबा जी का जो ये धंधा था, बाबा जी की जो दुकान थी, ये दुकान भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के बाद ही चली और उसके बाद ये बाबा जी मशहूर होते चले गए और इनके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ, कोई FIR वहां पर दर्ज नहीं की गई। कुछ अरसे बाद फिर क्योंकि ये अपनी इन बातों के ऊपर इससे सवाल किए जाने लगे थे कि बाबा जी आप तो लोगों को लड़वा रहे हैं, आप तो लोगों की जिंदगियों का सौदा कर रहे हैं, आप तो लोगों को एक दूसरे का गला काटने का कह रहे हैं। तो इस बाबा जी ने कहा जी मैं बाबा नहीं हूं, मैं ढाबा हूं और इस तरह की गलतियां बार बार करता रहूंगा, परेशान नहीं होना, जो मैं कहता हूं बस वो करते चले जाना। बहरहाल फिर ऐसा हुआ कि एक इसकी वीडियो बड़ी ज्यादा वायरल हुई इसी बागेश्वर बाबा जी की, कि जिसके अंदर एक बंदा आता है और वो फट से इसके पैरों के अंदर गिर जाता है। वो इसके पे उसको अपने पैर चुमवाता है, अपने पैरों के ऊपर सजदा करवाता है और फिर उसी के बाद ही, फौरन बाद ही एक और बंदा बेचारा आता है और वो भी इसके पैरों के अंदर गिरने लगता है। तो ये कहता है हट पर हट, अछूत है, तू तो अछूत है, तेरी वजह से मुझे भी अछूत हो जाएगा। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये बाबा जी इस मजाज के और इस किरदार के मालिक हैं। और फिर जो बड़ी कहानी सामने आती है, आज तक जितने भी हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े
फार्मासिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े माहिर नफ्सियात हैं, जितने भी बड़ी बड़ी साइकेट्रिस्ट हैं, वो सब लोग इस बाबा जी के बारे में ये कहते हैं कि इसके पास बेसिकली इसके पास एक जनरल नॉलेज, एक नॉलेज है, वो आ जाता है माइंड रीडिंग का नॉलेज होता है, वो साइकोलॉजी की एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। तो वो इसके पास किसी तरीके से आ गया और ये लोगों को अब इस तरह से बेवकूफ़ बनाना शुरू कर चुका है। ये माइंड रीडिंग करता है और उसके बाद लोगों को कहता है कि जी आपके मसले में हल कर दूंगा, इवन के कैंसर के मसले भी हल करने की कोशिश करता है। अब इस बाबा जी को, बागेश्वर बाबा को, जिस बंदे ने सबसे ज्यादा एक्सपोज किया है, जिस बंदे ने इस बाबा जी की चलती दुकान के ऊपर पानी फेरा है, जिस बंदे ने इस बाबा जी की सारी हकीकत पूरी भारतीय कौम को, पूरी दुनिया को बताई है, उस बंदे का नाम है श्याम मानव। श्याम मानव ने, क्योंकि वो एक इस तरह की बाकायदा तौर पर वो एक तंजीम चला रहे हैं और उस तंजीम के बहुत सारे अरकान हैं और उनका ये मानना है कि भारत के अंदर जितने भी ऐसे नकली बाबा होंगे, हम उन बाबाओं के पास जाएंगे और वो जो आवाम को लूट रहे हैं, आवाम की इज्जतों के साथ खेल रहे हैं, आवाम का पैसा लूट रहे हैं, उनको रोकेंगे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और बेसिकली ये लोग काले जादू के खिलाफ, क्योंकि काले जादू का चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, काले जादू का तो यहाँ पर बड़ा ज्यादा रुझान है। लोग बड़ा ज्यादा काले जादू के जरिए अपनी वो रूठी हुई बीवी को मनाने की कोशिश करते हैं। जी काले जादू से आपकी लॉटरी निकल आएगी, काले जादू से आपके घर के मसाइल खत्म हो जाएंगे, काले जादू से आप बाहर चले जाओगे, काले जादू से आपका बाहर का वीजा लग जाएगा, काले जादू से आप दुनिया की हर कामयाबी अपने नाम कर सकते हैं, काले जादू से आप अपने इम्तिहानात में पास हो सकते हैं, काले जादू से आपका जो महबूब है वो आपके कदमों में आकर गिर जाएगा, काले जादू से आपके रोजगार के मसाइल हल हो जाएंगे, काले जादू से आपका दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएगा। यानी कि ये काले जादू का जो धंधा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की दीवारें आप जानते हैं कि काली होती हैं काले जादू के नाम से, इसी तरह भारत के अंदर भी ये बहुत ज्यादा चल रहा है। और ये जो श्याम मानव है ये बेसिकली इसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब इनका जो है ये बागेश्वर बाबा के आगे कैसे आया, या बागेश्वर बाबा इनके हाथ कैसे चला और फिर वो पूरी तरह एक्सपोज हो गया, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। और वो कहानी इस तरह से है कि ये जो पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि श्याम मानव है, इन्होंने कम अज कम 200 जाली बड़े बड़े जो वहां पर पीर थे, चाहे वो मुसलमानों यानी कि वो मुसलमान थे, चाहे वो हिंदू धर्म से थे, चाहे वो किसी और धर्म से, किसी और मजहब से ताल्लुक रखते थे, नकली बाबाओं को इन्होंने वहां पर अपने मुल्क के अंदर उनको पूरी दुनिया के सामने लाने में कामयाबी हासिल की, उनको एक्सपोज किया, उनको जेलों तक पहुंचाया है कि ये 2 नंबरी करके गरीब आवाम का खून चूस रहे थे। अब बागेश्वर बाबा जो हैं ये किस तरह से हाथ लगे हैं श्याम मानव के, ये एक वाकया ऐसे पेश आएगा। बागेश्वर बाबा नागपुर गए, इंडिया की एक रियासत है नागपुर, और श्याम मानव को जब पता चला तो श्याम मानव पुलिस के पास गए और उनको इनके सारे एविडेंस दिखाए कि ये माइंड रीडिंग करता है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ये लोगों के पैसे खा रहे हैं, ये लोगों के जज्बात के साथ खेल रहा है, ये लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। मगर वहां की जो पुलिस थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा उन्होंने बागेश्वर बाबा को बिल्कुल कालीन चिट दे दी। फिर श्याम मानव ने बाबा जी को, बागेश्वर बाबा को ये चैलेंज किया। उसने कहा जी ऐसा है कि अगर तुम इतने ही सच्चे हो कि तुम लोगों के नाम उनको देख के उनके नाम बता देते हो, उनके जहन में चलने वाली बातें बता देते हो, उनके जहन में चलने वाले मसाइल बता देते हो, उनके जहन में चलने वाली ख्वाहिशात बता देते हो, विशेष बता देते हो, तो फिर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम एक कमरे के अंदर मैं 10 बंदे कैद करूंगा, तुमने उस कमरे के अंदर जाना है, वो तुम्हें नहीं बताएंगे कि उनका नाम क्या है, वो तुम्हें नहीं बताएंगे कि वो कहां के, वो तुम्हें नहीं बताएंगे कि वो क्या काम करते हैं, तुमने जाना है उस कमरे के अंदर, उन 10 लोगों के नाम बता देने हैं, उन 10 लोगों का काम बता देना है, उन 10 लोगों के बारे में बता देना कि ये क्या करते हैं, इनके दिल के अंदर, इनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, और अगर तुम ये कर लोगे तो मैं तुम्हारे पैरों के ऊपर आकर सजदा भी करूंगा, तो मैं 30 लाख रुपए का इनाम भी दूंगा। बागेश्वर बाबा ने ये चैलेंज सुना तो वो थरथरली हो गई, वो तो कांपना शुरू हो गया, क्योंकि बाबा जी को तो पता था कि मेरी मार्केट, मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी। बहरहाल ये बाबा जी फौरन से पहले नागपुर से वापस भाग गए और अपना वो प्रोग्राम जो था उसको भी अधूरा छोड़ के आ गए। अब जी वापस आ गए तो फिर वापस आकर ये बाबा जी कहते हैं कि जी एक फिर इनका एक प्रोग्राम हो रहा था, इनकी फिर एक नशिस्त लगी हुई थी, इनका एक दरबार लगता है, बेसिकली ये बाबा जी का एक दरबार लगता है। तो उस दरबार के अंदर बाबा जी ने चैलेंज किया और कहा कि ये जो इतना बड़ा बन रहा है श्याम मानव, ये मुझे चैलेंज कर रहा है, तो ये आए यहाँ पर मेरे पास आए, रायपुर में आए और यहाँ मुझे चैलेंज करे तो मैं इसके सारे चैलेंज मान लूंगा। और फिर अगर ये ऐसा कर लेता है कि मैं इसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता है और फिर मैं इसके चैलेंज पे पूरा नहीं उतरता हूं, तो ये जो भी कहेगा वो मैं कर लूंगा। बहरहाल जो बागेश्वर बाबा है वो अब इस लेवल के ऊपर पहुंचा हुआ है कि उसको जहां लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, तो ये जो श्याम मानव है इनकी वजह से फिर लोगों ने इस बाबा जी को पहचान भी लिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इसके फ्रॉड के अंदर आ गए थे, लेकिन अब वो इसके फ्रॉड से बचने में कामयाबी हो गए और बागेश्वर बाबा के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात भी किए जाने लग गए हैं। अब बागेश्वर बाबा
की जो फैन फॉलोइंग है वो भी कम होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। अब इससे बड़ी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि जेम्स रैंडी एक ऐसा जादूगर है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर कहा जाता है, और वो ऐसे ऐसे जादू करता है कि दुनिया हैरान रह जाती है, लेकिन वो कभी भी लोगों का इस तरह पैसा नहीं खाता। यानी कि वो, क्योंकि अंग्रेज है, अंग्रेज लूट मार नहीं करते हैं, वो लोगों को एंटरटेन करता है, लोगों को हंसाता है, लोगों को हैरान कर देता है, वो ऐसे जादू करता है। और बागेश्वर बाबा के बारे में दुनिया ये कहती है, बड़े बड़े माहिरीन ये कहते हैं कि वो इस रैंडी के एक पाव के बराबर भी नहीं है। वो रैंडी के आगे जाए, रैंडी उसको 2 मिनट के अंदर अपने जादू से उड़ाकर रख देगा और बागेश्वर की चीखें निकलवा कर रख देगा, लेकिन ये उसके सामने भी नहीं जाता। बहुत सारे इंडियंस ने इसको कहा है कि तुम जाओ जरा उसके साथ मुकाबला करके दिखाओ। तुम जो यहाँ बैठ के कहते हो जी कैंसर का इलाज कर दूंगा, तुम यहाँ बैठ के कहते हो जी मैं टीबी का इलाज कर दूंगा, तुम ये कहते हो कि जी मैं यहाँ पर बैठ के आपके हर बीमारी का इलाज कर दूंगा, लेकिन तुम अगर इतने ही अच्छे थे तो तुम भारत के ऊपर जो हमले हो जाते हैं, भारत की जो गुर्बत है उसको क्यों नहीं खत्म करते हो? भारत के अंदर जो लोग बेरोजगार हैं उनके रोजगार का मसला क्यों नहीं हल करते हो? भारत के फ्यूचर के हवाले से क्यों नहीं बताते हो? भारत के बारे में दुनिया को ये क्यों नहीं बताते हो कि इसके मसाइल क्या हैं, मसाइल कौन कौन से किस किस तरीके से हल हो सकते हैं? तो ये सारा कुछ, अब बहुत सारे सवाल इस बागेश्वर बाबा के बारे में खड़े होने के बाद बागेश्वर बाबा की भी अब चीखें निकलना शुरू हो गई हैं, और यकीनी तौर पर आप देखेंगे कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर ये इस तरह से एक्सपोज होगा कि ये जो अभी जहाजों में बैठकर लोगों के गरीब लोगों के पैसों से ये जहाजों के ऊपर जो बैठता फिर रहा है, तो ये आपको जेल में चक्की पीसता नजर आएगा।